यहाँ स्क्रीन क्लियर करो ना। बच्चा पार्टी लोग गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे चल रहा है सब? आज सुबह 4 बजे तुम लोगों को जगा दिया था मैं, है ना? हाँ, आज सुबह 4 बजे मैं आया हुआ था आप लोगों के पास CDS के क्लोज टेस्ट लेकर, और कल फिर शायद मैं सुबह आऊँगा। अभी कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि तबीयत फिर डाउन लग रही है मुझे, सुबह से ही फिर से सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। बट मैं ट्राई करूँगा कि कल मैं जम्बलिंग लेके आप लोगों के पास आ जाऊँ। हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग बच्चा लोग। और बताओ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? सब बढ़िया है? भाई साहब ऐसा है, सुनो, विवेक सर आज थोड़ा सा अपसेट थे, व्यूअर नहीं बढ़ रहा है। तुम लोग जी जान लगा के रखे हुए हैं। विवेक सर, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, बहुत जबरदस्त विवेक सर तैयार किए हैं सरप्राइज आप लोगों के लिए। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि ये साल आप लोग सक्सेस कर जाएं। जो भी फॉर्म आ रहा है, जैसी भी फॉर्म आ रहा है, हर चीज़ पे क्लास चल रहा है। विदिन 10 डेज हमारा एक और स्टूडियो तैयार हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं आप लोगों को बढ़ाने के लिए। तो भाई साहब विवेक सर का थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। व्यूअर नहीं बढ़ रहे हैं, विवेक सर बहुत टेंशन में थे कि सर व्यूअर नहीं बढ़ रहे हैं, जी जान लगा दिए हैं बच्चों के लिए। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जितना ज़्यादा हो सके बच्चा लोग, गुरुजी के लिए भी तुम लोग चालू रखो। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, मैं बार बार तुम लोग को एक चीज़ समझा रहा हूं। शहर के बच्चों को मिल जाता है सारी चीज़ें, वो खोजने भी जानते हैं। मैं चाहता हूं मेरा लिंक गांव के उस कोने में पहुंचे जहां से बच्चे उठ के यहां नहीं आ पा रहे हैं, जहां से बच्चों को क्लास के नाम पर ठगा जा रहा है। विश्वास करो, मैं इंडिया के लगभग हर कोने में जा चुका हूं, ऐसे ऐसे टीचर से मिला हूं जिसको ढंग से इंग्लिश नहीं लिखने आता है। आई कार्ड का स्पेलिंग EYE लिख के आई कार्ड का स्पेलिंग बना रखा था, और वो टीचर गांव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं बच्चों पर क्या फील हो रहे हैं। तो बच्चा लोग प्लीज इस एग्जामपुर को गांव के उस कोने में पहुंचा दो जहां से बच्चे उठ नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे शहर के बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, दे आर हाईली डेवलप। यूट्यूब पे करते रहते हो सर्च, रिसर्च, तरह तरह के लेक्चर तुम लोग सुनते रहते हो। तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। विवेक सर जान लगा रखे हैं आप लोगों के लिए, 18 घंटा 19 घंटा वो वर्कआउट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बुक्स तैयार करवा रहे हैं विवेक सर। हर एक टॉपिक का अलग अलग से बुक्स तैयार हो रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में उन्होंने डिवीजन कर रखा है, SSC का अलग, बैंक PO का अलग, CDS का अलग, NDA का अलग। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम वर्ल्ड के नंबर 1 में आना चाहते हैं, इंडिया का नहीं। आप लोगों का इतना प्यार मिला कि अब हम लोग इंडिया नहीं सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं वर्ल्ड में एग्जामपुर फेमस हो जाए और एक एक बच्चा हमसे जुड़े। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा हो सके व्यूअर, शेयर, लाइक। एंड मेरा डायलॉग तुम लोग को पता ही है, 24/7, यस इट्स एग्जामपुर। चलें शुरू करते। हम लोग नाउन में थे, मार्कर नहीं चलेगा? नहीं, देखता हूं मैं। नाउन में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा हुआ था। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था नाउन में, याद कीजिए। हमारा नाउन में फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था फॉर्मूला लू बापू, दैट इज लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ब्रेड। और हमने आपको यह भी बताया था कि स्टोन्स और ब्रिक्स क्यों नहीं करते हैं। कुछ ऑफलाइन मैसेजेस आए थे, आज से रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। अब सेकेंड में उसी में 2 वर्ड था आपके सामने, दैट इज पोएट्री एंड सीनरी। अब गुरुजी सवाल यह है कि हम पोएट्रीज नहीं करते हैं, हम सीनरीज नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि एक आर्टिस्ट और एक आम इंसान में क्या डिफरेंस होता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? एक आर्टिस्ट और एक आम इंसान में क्या डिफरेंस होता है? तो एक आर्टिस्ट और एक आम इंसान में वही क्या डिफरेंट होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो आर्टिस्ट है अपने सोच को कागज पे उतार लेता है, लेकिन जो आम इंसान है वो अपनी सोच को कागज पे नहीं उतार पाता है। तो जब कोई कवि किसी कविता के बारे में सोचता है तो पहले वे बहुत सारे अल्फाजों से खेलते हैं, अल्फाजों से खेलने के बाद उसको शब्दों में पिरोता है और वो शब्द वाक्य में बनता है। तो क्या होता है, वो ऑलरेडी माइंड में इतने सारे शब्दों से खेल लेता है कि वो अपने आप में ऑटोमेटिकली प्लूरल फॉर्म हो जाता है। इसलिए हम कभी पोएट्रीज नहीं करते।
सिनरीज का भी वही चीज है। अब प्रकृति का एक घटक मिलकर सिनरी का निर्माण नहीं करता है, प्रकृति के बहुत सारे घटक मिलकर सिनरी का निर्माण करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भूखमरी कंडीशन को दिखाना है तो कैसे दिखाता है मूवी में, तपता हुआ सूरज, पूरे जमीन में पेपड़े पड़े हुए हैं, एक पेड़ सूखा हुआ, उसको और दर्दनाक बनाने के लिए एक बच्चा मानव कंकाल के रूप में लंगोट बांधे हुए हाथ में कटोरा लिए रो रहा होता है। तो प्रकृति के बहुत सारे घटक मिलकर एक सीनरी का निर्माण करता है। जब हम रोमांटिक सीन की बात करते हैं तो क्या होता है, नीला आसमान, नीला समंदर, सफेद बर्फ के चादर बिछे और हीरो हीरोइन लाल कपड़ा पहन के दौड़ रहा है, तो हम समझ जाते हैं गुरुजी रोमांटिक सीन की बात हो रही है। तो प्रकृति के बहुत सारे घटक मिलकर सीनरी का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अल्फाज मिलकर, शब्द और शब्द मिलकर वाक्य बनकर एक कविता का निर्माण करता है। यही रीजन है कि हम कभी भी पोएट्री या सीनरी के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि गुरुजी पोएट्री और सीनरी फिर हम कैसे लिखें, तो हम इसके साथ फिर वही ए पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ यूज करते हैं। ए पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ यूज करते हैं। ध्यान देगा। तो लुबाफू में क्या क्या रूल था, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ब्रेड, हाँ रोमांटिक शायद लव, बिल्कुल। तो हम इन सब के साथ पीस या पीसेस ऑफ यूज करते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक। फर्स्ट पार्ट में इक्विपमेंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन ब्रेड से आ चुका है, इंफॉर्मेशन इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा पार्ट 1। एकदम बिल्कुल डेली क्लासेस होगी और अब यही टाइम रहेगा 10 से 11। मेरा एक टाइम तो फिक्स हो गया है, अब दूसरा टाइम मैं देखता हूं सुबह 4 बजे का करता हूं या कौन सा करता हूं। अब टाइम बिल्कुल फिक्स रहेगी और मैं अब रेगुलर आया करूंगा आपके पास, अब चाहे मेरी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग बस आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड व्यूअर को बढ़ाने का कोशिश कीजिए ताकि विवेक सर एक मजबूत स्थिति में आ सके। मैंने फर्स्ट डे भी आप लोगों को यही चीज बोला था कि विवेक सर के पास कोई फाइनेंसर नहीं है। बहुत संघर्ष के बाद आप लोगों को विवेक सर का पास्ट भी पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप बच्चों की प्यार की वजह से विवेक सर यहां खड़ा है। तो विवेक सर को झुकने मत दीजिए, उनका मनोबल टूटने मत दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और व्यूअर को आप लोग बढ़ाते रहिए। जितना प्यार दे रहे हैं आप लोग बहुत है हम लोगों के लिए, थोड़ा सा और अपने प्यार में बढ़ोतरी कीजिए एंड विवेक सर को खड़ा कीजिए आप लोग, ठीक है। और अभी आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज लेकर आ रहे हैं विवेक सर, टेंशन मत लीजिए। और देखो प्रॉमिस करता हूं सरकारी नौकरी तो दिलवा के छोड़ूंगा तुम लोगों को, चाहे हमें घर घर पहुंचना पड़े आप लोगों के पास तो हम पहुंचेंगे। बस जुड़े रहिए इसी विश्वास के साथ, इसी आस्था के साथ। अब आइए सेकंड में। सेकंड में क्या कहता है, कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो देखने में तो हमें प्लूरल लगता है लेकिन बेसिकली वो होता सिंगुलर है। जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मम्स, ये सब रिकेट्स, आपके सब्जेक्ट के जितने नाम है, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैं इतना सारा लिख नहीं रहा हूं, फालतू में भीड़ बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। यही 2-3 में से शुरू होते रहता है और यही 2-3 में से जब क्वेश्चन आने का होता है तो आता है। कहता है कि ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं, क्या कहता है, आर प्लूरल इन फॉर्म। ये देखने में कैसे लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। ये देखने में प्लूरल होते हैं मगर क्या होता है, ये मीनिंग इसका सिंगुलर होता है और इसके साथ जो वर्ब है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इनके साथ जो वर्ब लगता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कि नो न्यूज is/are गुड न्यूज। तो अब देखो, अभी तुरंत मैंने समझा है कि देखने में भले ही ये प्लूरल हो लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। तो क्या हो गया, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अच्छा जरा मीनिंग देख लो। न्यूज मतलब तुम लोग को पता ही है, समाचार, पॉलिटिक्स राजनीति, एथिक्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चा लोग नैतिक शास्त्र। समाज में उठने बैठने, खाने पीने का जो तरीका है, जिंदगी जीने का जो तरीका है उसको हम लोग एथिक्स बोलते हैं, नैतिक शास्त्र। मम्स और रिकेट्स आप लोग बायोलॉजी पढ़ते ही हैं, ये दोनों डिजीज है। तो
ये सब क्या है, कहता है कि वर्ड देखने में भले ही एस ई एस लगा हो, यानी कि आपको प्लूरल लगता हो, मगर ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, आर नहीं लगाएंगे। ऐसे ही एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। अब यहां पे देखो डिमांड्स V5 दैट इज सिंगुलर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इज अ डर्टी गेम। अब देख, पॉलिटिक्स देखने में भले ही प्लूरल लग रहा है, लेकिन मीनिंग इसका सिंगुलर होता है, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है, तो इज हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में भले ही प्लूरल लगे, लेकिन वो होता सिंगुलर है, और उसके साथ वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। तो इसमें से मैक्सिमम टाइम न्यूज, पॉलिटिक्स और एथिक्स से क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से हाँ या ना। जल्दी, क्लियर है ना? ओके, आ जाओ। तुम्हारे कटप्पा सर हमेशा मस्त रहते हैं, कभी मेरे को चेहरे पर दुखी देखा है तुम लोगों ने? बस तुम लोग जल्दी जल्दी सेटल्ड करो, बढ़िया सा नौकरी लो, फिर मिलने के लिए आओ, तब और मजा लगेगा तुम्हारे गुरुजी को। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। वो सब बच्चे जो आज ज्वाइन किए हैं, इसमें कोई भी मैं मैथमेटिकल या रीजनिंग ग्रामर नहीं करवा रहा हूं, बस ध्यान से देखते जाओ। ये सब नाउन के वर्ड्स हैं जिसके साथ हम कुछ ग्रामर के रूल फॉलो कर रहे हैं, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। अब जल्दी से लड़का पार्टी लोग, तुम लोग आंसर देगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका। सपोज क्या करना है, तुम लोग की नौकरी लगेगी ही, चलो ऑफिसर ग्रेड में नौकरी लग गई, गोवा में पोस्टिंग हो गया, कोई एक फॉरेनर से तुम्हारी शादी हो गई जिसको हिंदी नहीं आती है, अब तुम्हें ऑफिस जाना है और तुम्हें तुम्हारा ट्राउजर चाहिए। तो मैं 3 लाइन अंग्रेजी में बोल रहा हूं, बताना कौन सा लाइन सही है। पहला लाइन, हाँ ये भी ध्यान रखना, एक ट्राउजर को हम ढूंढ रहे हैं। वेयर इज माई ट्राउजर, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर इज माई ट्राउजर्स। 3 लाइन है, जल्दी से बताओ कौन सा सही है। फिर से, वेयर इज माई ट्राउजर, वेयर आर माई ट्राउजर्स, एंड थर्ड लाइन, वेयर इज माई ट्राउजर्स। V5 क्या है, एस या ES? एक काम करना, इसी YouTube पे टेंस का पार्ट पढ़ा होगा, उसको टेंस को पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा कि V5 क्या है। ओके, C नंबर, ओके B नंबर, ओके 1 नंबर, ओके थर्ड, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और उसके साथ जो वर्ब लगते हैं वो भी प्लूरल होता है। जैसे कि सीजर्स, कैंची को अंग्रेजी में बोलते हैं ना, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, देखते जाना क्या हुआ, सीजर्स, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, एल्म्स, ALMS, एसेट्स, गैजेट्स। कहते हैं कि ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं, आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म,
और इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होता है, इसके साथ जो वर्ब लगता है वो भी प्लूरल लगता है। अब जरा ध्यान देना यहां पे, इसको सबसे अच्छे तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं। जितने चीजें जुड़वा फॉर्म में है उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है और वो वर्ड भी प्लूरल होता है। जैसे कि शूज, जैसे कि सॉक्स, जैसे कि ट्राउजर्स, पाजामास, ये सारे वर्ड क्या है, जुड़वा फॉर्म में। तो जितने वर्ड जुड़वा फॉर्म में होते हैं, बायनाकुलर्स, ये क्या है, जुड़वा है, तो उन सब के साथ वर्ब भी प्लूरल रहता है और वो सारे वर्ड भी प्लूरल होते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल मैं तुम लोग को बता रहा हूं, ध्यान देना। हम वेयर आर माई ट्राउजर्स। अब देखिए यहां पे ध्यान से, हमने वर्ब क्या करा, प्लूरल लगाया, और ट्राउजर्स इसके साथ भी क्या करा, हमने प्लूरल करा। अब बच्चा पार्टी लोग एक एक करके मीनिंग पहले देखेंगे स्पेशली, और उसके बाद चेकआउट करते हैं। पहला चीज, सीजर्स, कैची। लड़का लोग जल्दी से मुझे रिप्लाई करेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स एंड गॉगल्स। सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स एंड गॉगल्स में मुझे डिफरेंस कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। तुम्हारे पास टाइम है 10 सेकेंड। सब की बता रहा हूं, रुक जा जल्दी से। अब यहां पे देखो, सीजर्स, कैची, इन तीनों में डिफरेंस तुम बताओगे। एल्म्स होता है भीख, जो भिखमंगे को आप भीख देते हैं उसको हम एल्म्स कहते हैं। एसेट्स, आपकी संपत्ति, जितने भी आपकी संपत्ति है वो आपके एसेट्स हैं। गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या, आपका ब्लूटूथ, फोन, लैपटॉप, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैजेट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। देख लीजिए। अब जल्दी से मुझे बताओ, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स एंड सनग्लासेस में हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे और हम चाहते हैं कि आप सेट करें। फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड व्यूअर बढ़ाने की जितना ज्यादा कोशिश हो सके गांव के उस कोने तक इस लिंक को पहुंचाइए जहां से बच्चा जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप अपने आसपास में देखिए कौन से ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वहां तक इस लिंक को पहुंचाइए। कोशिश ये कीजिए कि गांव के हर कोने में अगर हम जाएं तो हमें पता रहे, हमारा चेहरा से वो वाकिफ रहे कि हाँ ये भाई सगुरु जी हैं और एग्जामपुर से जुड़े हुए हैं। और ये आप ही लोग कर सकते हैं बच्चे, आपका प्यार ही है जो हमें आगे बढ़ा सकता है, विवेक सर को यहां पोडियम पे खड़ा रख सकता है। ठीक है, तो जल्दी से अब चलो तीनों का मीनिंग पहले देख लो, टेंशन मत लो, आ जाओ देखो एक एक करके। सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स एंड गॉगल्स। सनग्लासेस जो धूप में चश्मा आप पहन के घूमते हैं, दैट इज रेबैन, एविएटर, आप लोग पहनते ही हैं रेबैन का, फास्ट ट्रैक का, वो हमारा सनग्लासेस हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, स्पेक्टिकल्स, पावर वाला ग्लास जो मैं पहन रखा हूं, आप लोग बहुत कोई बच्चे पहनते हैं, दैट इज स्पेक्टिकल्स। गॉगल्स बच्चा पार्टी लोग बेसिकली यहां पे इंडिया में इसको गॉगल्स बोला जाता है, बाहर में दिस इज नोन एज ब्लेंडर्स, इसको हम ब्लेंडर्स बोलते हैं। ये कौन सा चश्मा होता है, वो लाल, हरा, काला, पीला चमकने वाला जो चश्मा होता है ना, जिसको पहन के क्रिकेटर खेलते हैं या फिर स्विमर स्विमिंग करते हैं, या फिर तुम लोग अभी रिसेंटली एक मूवी देखा था दिलवाले, काजोल और शाहरुख खान में, तो उसमें जितने चश्मा पहने हुए थे सब ब्लेंडर्स का ही वो चश्मा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडर्स बोलते हैं। ठीक है अच्छा, गूगल्स डे एंड नाइट नहीं, तो अब देखो छोड़ो गूगल्स को, अब यहां पे ध्यान दो। कहता है कि ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हमेशा ये वर्ड भी प्लूरल होते हैं और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे मैं देखो कहां कहां से क्वेश्चन आया था, वो मैं एग्जांपल आप लोगों को करवा रहा हूं। से पहला क्वेश्चन था, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड। दूसरा था, एल्म्स वर गिवन टू बेगर्स। एल्म्स वर गिवन टू बेगर्स। पहला क्या क्वेश्चन लाइन था, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, एंड दूसरा क्या था, एल्म्स वर गिवन टू बेगर्स। अब एक एक करके दोनों को देखो। फर्स्ट में एसेट्स हमारा प्लूरल है, इसके साथ हमने वर्ब भी क्या लगाया, प्लूरल लगाया। देखो वर्ब हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यहां पे देखो एल्म्स प्लूरल है, इसके साथ हमने वर्ब क्या लगाया, प्लूरल लगाया। तो जुड़वा जितने वर्ड है वो प्लूरल होंगे और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये एरर का पार्ट है, पहले इसको लिख लो
फिर मैं इंप्रूवमेंट वाले पार्ट को समझाऊंगा। जल्दी जल्दी, आज हम लोग को वर्ड वाला खत्म कर लेना है। लिख लिए? चलो आ जाओ। अब देखो ये तो हमारा एरर में था, अगर एरर में आ गया तो हम ये देखेंगे कि ये वर्ड भी प्लूरल होगा और इसके साथ जो वर्ब लगेंगे वो भी प्लूरल होगा। अब इंप्रूवमेंट में कैसे दे देगा देखना जरा। अब इंप्रूवमेंट का मैं दिखा रहा हूं। देखो इंप्रूवमेंट में ऐसे देगा, ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। दूसरा रहेगा ए पेयर ऑफ शूज आर मिसिंग। तीसरा दिया रहेगा ए पेयर ऑफ शू इज मिसिंग, सॉरी आर मिसिंग। ये तीन टाइप का इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आता है आप लोगों को। फर्स्ट, ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। सेकेंड, ए पेयर ऑफ शूज आर मिसिंग। थर्ड, ए पेयर ऑफ शू आर मिसिंग। तो हमेशा याद रखना इस चीज को कि अगर पेयर लग गया है सेंटेंस में, अगर पेयर लग गया है सेंटेंस में तो हमारा ये वर्ड तो प्लूरल रहेगा, हमारा देखो ये शूज प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर पेयर लग गया है तो वर्ब को सिंगुलर कर देंगे, मगर वो वर्ड हमारा किस में रहेगा? प्लूरल में रहेगा। तो हमारा ये गलत हो गया, हमारा ये गलत हो गया, हमारा फर्स्ट नंबर सही हो गया। तो अगर पेयर लगा है गुरुजी तो वर्ब को सिंगुलर ले लेंगे, अगर पेयर नहीं लगा है गुरुजी तो फिर हमारा वर्ब प्लूरल ही रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, ए पेयर ऑफ शू इज मिसिंग नहीं, ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। हाँ, एक सही है, बिल्कुल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से। तब प्लूरल कर देंगे, अगर टू लगाओ तो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। मार्कर चेंज कर लूं, देखता हूं। आ जाओ आप इसके नेक्स्ट पार्ट में। और बताओ तुम लोग के लाइफ में क्या चल रहा है बच्चा पार्टी लोग, मेरे प्यारे? सब कुछ सही चल रहा है ना? अभी कौन कौन किस किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जल्दी से मुझे बताओ। आजा। अच्छा, मिश्रा जी पढ़ाएं और कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा ठीक है। अभी किस किस का? सीडीएस का, ओके ठीक है। और सीडीएस का आज मॉर्निंग में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए पीक्यूआरएस में लेके आऊं, जमलिंग, थोड़ा सा जमलिंग करवा दूं आप लोगों को, ठीक है। एंड डीएमआरसी वाले, एलएमआरसी वाले बच्चे, जितने टेक्निकल वाले बच्चे हैं, ध्यान से देखिएगा, नोट्स आप लोगों के लिए जबरदस्त काम आएगा। हाँ, एयरफोर्स खुश हो जाओ, तुम लोग के लिए बुक बहुत जल्दी मार्केट में एग्जामपुर लॉन्च कर रही है, बहुत जल्दी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लू बापू की कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं।
सेकेंड में आपने क्या पढ़ा, न्यूज वाला, कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो देखने में प्लूरल होता है लेकिन यूज सिंगुलर करते हैं, होता सिंगुलर है। थर्ड में हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। फोर्थ में आ जाइए, कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो देखने में सिंगुलर होता है लेकिन बेसिकली वो होता प्लूरल है, जैसे कि कैटल या फिर चिल्ड्रेन या फिर पुलिस या फिर इन्फेंट्री या फिर कैवलरी, पोल्ट्री। मैं पोल्ट्री का स्पेलिंग पता नहीं क्यों हमेशा गलत ही लिखता हूं, बच्चा लोग एक बार चेक कर लेना है, साइकोलॉजिकली शायद मैं गड़बड़ होता हूं पोल्ट्री के स्पेलिंग में, ठीक है। कैवलरी, इन्फेंट्री, पुलिस, चिल्ड्रेन, कैटल। कहता है कि ये सब क्या है, देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, आर सिंगुलर इन फॉर्म, आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। और इसके साथ जो वर्ब है वो क्या होते हैं, प्लूरल लगते हैं। इसके साथ जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल लगता है। जैसे कि एक एक करके देखते जाओ। कैटल मतलब आपको पता ही है, मवेशी। कैवलरी दैट इज घुड़सवार सैनिक, सॉरी चिल्ड्रेन बच्चे। पुलिस पता ही है। इन्फेंट्री पैदल दस्ता, आर्मियों का जो पैदल दस्ता होता है उसको हम इन्फेंट्री बोलते हैं। कैवलरी घुड़सवार सैनिक, आप लोग देखते हैं ना 26 जनवरी में राष्ट्रपति के साथ काले घोड़े पर जो भाला लेके खड़े रहते हैं। पोल्ट्री दैट इज मुर्गी पालन। हाँ, बैंक के लिए मिश्रा जी बिल्कुल, अभी बैंक के लिए भी हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं। बैंक पहले टॉपिक वाइज बेसिक ग्रामर को कर लो, फिर बैंक का अलग से हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। मैं बोल रहा हूं मैं 2 टाइम अब आप लोगों के पास आऊंगा विद इन 10 डेज में। विवेक सर मुझे एक नया स्टूडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बैंक का एरर लेके शुरू करूंगा एकदम टॉपिक वाइज। आप लोग जैसे जैसे बोलते जाएंगे, सीडीएस का अलग, एनडीए का अलग, एयरफोर्स का अलग, आरआरबी वालों का जो भी इंग्लिश का होता है, एमपीएसआई, दिल्ली सीपीओ वाला, स्टेट लेवल के जितने पेपर होते हैं, आप लोग बस मुझे ऑफलाइन मैसेजेस करते जाइएगा, वो फिर मेरी जिम्मेवारी हो जाएगी। बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को नहीं भूलिएगा। देखिए ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 24/7 एक स्टूडियो को रन कराने में कितना मेहनत लग रहा है ये मैं रोज वॉच कर रहा हूं। आज सुबह मैं 4 बजे आया था, हमारे टेक्निकल टीम के सारे बच्चे नीचे ऐसे ही लेटे हुए थे। मैं आके सबको डांटा हूं कि तुम लोग सो जाओ, बस कैमरा को ऑन करो, मैं अपने आप संभाल लूंगा। तो अब आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा विवेक सर कर रहे हैं। ये टेक्निकल टीम हमारे लगे हुए रहते हैं, हमारे टाइप राइटर जो है सारे 24/7 लगे हुए रहते हैं, हर टीचर का नोट्स तैयार करना। तो एक इतने बड़े फॉर्म को एक इतने बड़े मंजिल तक आप लोगों ने पहुंचाया है। ऐसे ही विश्वास बनाए रखिएगा और विवेक सर को खड़ा रखिएगा, कभी झुकने नहीं दीजिएगा विवेक सर को। ये पर्सनल रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों के साथ है कि कटप्पा गुरुजी ने क्या बोला उसको जरा ध्यान दीजिएगा। आ जाइए, ठीक है। अब यहां पे एक एक करके हम एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं इधर साइड वाला मिटा रहा हूं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, police have arrested the thief। तो अब देखो कैटल के साथ आर वर्ब हमारा क्या हो गया, प्लूरल। पुलिस के साथ हैव वर्ब हमारा क्या हो गया, प्लूरल। क्लियर है। तो कहता है कि ये सब कुछ ऐसे हैं जिसके साथ हमारा क्या होता है, देखने में सिंगुलर होता है मगर होता प्लूरल है, और इन सब के साथ वर्ब हमारा क्या लगता है, प्लूरल लगता है। क्लियर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है ना। बस ये सब वर्ड को ध्यान रखना। अब देख जो मैं लिखवाया हूं अभी वहां से क्वेश्चन नहीं रहेगा। देख क्वेश्चन कहां से रहेगा, अब इसको ध्यान देना।
क्वेश्चन क्या रहता है इसमें, ये देखो जरा, क्वेश्चन देगा तुम लोगों को, वन पुलिस आर एट योर डोर। ये देखो, वन पुलिस आर एट योर डोर। बस वही पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो, वन पुलिस आर एट योर डोर। अब पता है इसमें एरर कहां है, दूसरा है, इसी का दूसरा लाइन लिख रहा हूं, वन पुलिस इज एट योर डोर। वन पुलिस इज एट योर डोर। अब बताओ दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? इज होगा सर जी, ओके, वन पुलिस इज एट योर डोर, ओके। ओके ओके, हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे बिल्कुल सही बोला है। यहां पे देखो, ये दोनों सेंटेंस गलत है बच्चा पार्टी लोग, ये दोनों सेंटेंस हमारा गलत है। अब देखो ये सही क्या है, कभी भी याद रखना कि पुलिस के पहले अगर न्यूमेरिकल नंबर लग गया है तो सिर्फ पुलिस अगर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा, वन पुलिस मैन is at your door, is at your door, one policeman is at your door। अब गुरुजी अगर टू कर दिए यहां पे तो टू पुलिस MEN कर देंगे, टू पुलिस MEN आर एट योर डोर। तो हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ पुलिस है तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा, पुलिस हैव। लेकिन अगर पुलिस के पहले कोई न्यूमेरिकल नंबर लगा दिया है, वन लगा दिया तो पुलिस मैन, टू लगा दिया तो पुलिस MEN। ध्यान रहेगा, देखा ना? तो ये सब ट्रिक आप लोगों को सीखना पड़ेगा ग्रामर में। हाँ, जब हम टीम लगा देंगे तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया ना, और कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर होता है। मैं तो स्टार्टिंग में ही आप लोग को समझा दिया कि कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो वन पुलिस मैन एंड प्लूरल हुआ तो पुलिस MEN। नरेशन सर मैं प्रोनाउन के बात कराऊंगा, देखो मेरा एक फिक्स है रहता है सिलेबस, पहले टेंस नाउन प्रोनाउन, देन फिर मैं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन कराऊंगा, देन हो सकता है एक्टिव पैसिव, देन कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर आर्टिकल, फिर पहले प्रीपोजिशन करा दूंगा, फिर आर्टिकल, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इतना कराने के बाद जो डाउट्स हो जाएंगे वो डाउट्स लेंगे, विद प्रैक्टिस सेट अलग अलग चलेंगे हम लोग, SSC के लिए अलग, CPO के लिए अलग, SSC, CPO, MTS, CHSL को एक में मैं रखूंगा, बैंक को अलग करूंगा, NDA को अलग करूंगा, CDS को अलग करूंगा, एयरफोर्स को अलग करूंगा। लेकिन बेसिक ग्रामर सबको यही पढ़ना है, इसलिए अब ये मत बोलना कि गुरुजी एयरफोर्स का ग्रामर नहीं कराओगे क्या, या CDS का नहीं कराओगे क्या, या CPO का नहीं कराओगे क्या, सबका एक साथ ग्रामर चल रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट आप सबको करना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे टेंस में मैंने आप लोगों को कराया, तो टेंस में जरा देखिए क्वेश्चंस को बैक ईयर का, चाहे वो एयरफोर्स वाले हैं, DMRC वाले हैं, LMRC हैं, स्टेट वाले एग्जाम में जो 5 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, या CPO, SSC, MTS, CHSL का है, बैंक क्लर्क PO का है, एक बार चेक कीजिए इसको। आ जाइए नेक्स्ट। तो अब क्लियर हो गया ना कि पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस वाले वर्ड पे मार्क कर लेना। हाँ, NTPC का भी इसी से रहता है। आ जाओ नेक्स्ट। CDS वाले तैयार रहना, मैं कोशिश करूंगा कि सुबह में आप लोगों के साथ 4 बजे मुलाकात हो जाए। तो तबीयत देखो अभी से ही मेरा बिगड़ना शुरू हो गया है, फिर से देख रहा हूं साइन एक्स बढ़ गया, मेरा सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी है। दिल्ली का वेदर का ना यार भरोसा मुश्किल हो जाता है, इतना पोल्यूशन और इतना दिमाग खराब हो जाता है दिल्ली में कि आधी तबीयत तो यहाँ ऐसे ही वेदर के कारण हो जाता है। अच्छा सुनो, मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूं, DRDO में सर बिल्कुल ध्यान से देखना कि
जैसे तुम लोग कुछ एक नया सब्जेक्ट का बोल देते हो, गुरुजी कैट का बेसिक यही है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस में, ठीक है। क्या कहते हैं, मैं कुछ बोल रहा था, तुम लोग भुलवा दिए चैट पढ़ने के चक्कर में। हाँ बिल्कुल, अब हम हॉट वाटर कर लेंगे। अच्छा वेदर नहीं, क्लाइमेट बोलो। अच्छा चलो ठीक है, क्लाइमेट ही बोल देते हैं, जो आप लोगों की इच्छा हो वही समझ लीजिए। तो मैं ये बोल रहा था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझे सब्जेक्ट का बोलते हैं, गुरुजी इसका तैयारी होगा कि नहीं, तो मुझे ऑफलाइन इसको मैसेज कर दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ उसकी हो सकता है, तो मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका कोई भी एक बैक ईयर उठा के मुझे भेज दीजिएगा। मैं बता दूंगा कि लेवल क्या रहेगा क्वेश्चन का, और वो इस सिलेबस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर मैं ऐड कर दूंगा अलग से, ठीक है। अब लास्ट आइए, अब मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना कौन सही है कौन गलत है। पहला सेंटेंस है, 2 fishes are in the aquarium, एंड दूसरा है 2 fish are in the pond। पॉन्ड मतलब तालाब, आप लोग को पता ही होगा गांव घर के बच्चों। एक्वेरियम आप लोग जानते ही हैं, वो शीशा का रहता है जिसमें पानी चलते रहता है, और लाल हरा काला पीला मछली हमारा रहता है। तो अब जल्दी से बताइए, जल्दी से, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके ओके, ओके 2 नंबर, क्या 2 नंबर सही है कि गलत है? सेकेंड सही होगा सर। ओके 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 ओके, हाँ हाँ चलो आ जाओ, सीख लेते हैं। अब स्कूल में आप लोगों को क्या पढ़ाया था? फिश का प्लूरल फिशेस पढ़ाया था, बिल्कुल सही आप लोगों को सिखाया था स्कूल में, मगर इसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं किया था। इस कंसेप्ट को पहले समझिए कि फिश का प्लूरल फिशेस कब होता है। जब मछली की प्रजाति एक से ज्यादा हो तभी हम फिशेस करते हैं, अदरवाइज हम फिश ही लिखते हैं। तो जब हमने यहां पे बोला 2 फिशेस आर इन द एक्वेरियम, यानी कि एक्वेरियम में मछली की 2 अलग अलग प्रजातियां हैं, इसीलिए हमने यहां पे फिशेस कर दिया। सेकेंड में हमने बोला कि 2 फिश आर इन द पॉन्ड, तो यहां पे जो फिश है 2 फिश सिंगुलर में है, क्योंकि एक ही प्रजाति की 2 मछलियां हैं। अब जैसे मछली की प्रजाति है राहू, विकेट कीपर, केतला, मुंगरी। अच्छा तुम लोग मेरा स्टूडेंट है तो ऐसे समझ, सार्क मछली, वेल मछली, डॉल्फिन मछली। तो मान लो 1000 सार्क मछली एक नदी में है, तो हम फिशेस नहीं करेंगे, हम उसको फिश ही रखेंगे, क्योंकि एक ही प्रजाति की हजारों मछलियां हैं। लेकिन जैसे ही उसमें एक वेल मछली या एक डॉल्फिन मछली एंट्री ले लेता है, तो फिर हम फिशेस कर देंगे। यानी कि फिश का प्लूरल फिशेस हम तब करेंगे जब मछली का एक से ज्यादा प्रजाति हो। अगर एक ही प्रजाति की बहुत सारी मछलियां हो तो फिर हम फिशेस नहीं करेंगे। अब एक और चीज, गुरुजी क्या ये हर चीज के साथ लागू होता है? कहीं तुम लोग आप बोलो डॉग का डॉग्स तभी होगा जब एक से ज्यादा प्रजाति हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रूल सिर्फ फिश के साथ लागू होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में काम कर जाता है। जैसे कि जितने भी कलेक्टिव नाउन वाले वर्ड हैं, टीम, जूरी, क्रू, अगर ये एक साथ काम कर रहे हैं तो फिर सिंगुलर होगा, अगर ये आपस में अलग हो गए तो फिर ये प्लूरल होगा। कैसे, जरा देखो। ये देखो, ये बोथ है, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये बोथ है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, अब देख कैसे, मान लो न्यूज में आता है ना, बीच में हरभजन सिंह और श्रीसंत में लड़ाई हो गई थी, तो क्या बोल रहा था? टीम हैव डिस्प्यूटेड, मतलब विवाद हो गया है। तो अगर टीम एक साथ परफॉर्म करी तो हम क्या बोलते हैं? टीम हैज डन वेल, टीम हैज डन
विल, क्योंकि टीम को यहां पे क्या लिया गया, कलेक्टिव नाउन के रूप में लिया गया, इसलिए हमने वर्ब क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। लेकिन टीम में आपस में लड़ाई हो गई और आपस में अलग हो गए, तब हम क्या बोलते हैं, टीम हैव डिवाइडेड। हैव वर्ब हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, डिवाइडेड। देखो, तो टीम अगर एक साथ परफॉर्म कर रही है तो फिर हम वर्ब सिंगुलर करेंगे, टीम अलग अलग हो गया तो वर्ब प्लूरल करेंगे। वैसे ही जूरी के साथ, जूरी इज कमिंग, जूरी आर फाइटिंग। मतलब जूरी का मैंने मीनिंग आप लोगों को पहले भी समझाया था कि जज के 2 या 3 समूह, जो भी समूह होते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, जिसको हम जूरी बोलते हैं। अब जूरी इज कमिंग, तो जूरी एक टीम के रूप में आ रहा है, तो वर्ब हमने क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। लेकिन जूरी अलग हो गया, आपस में लड़ने लगे, विवाद हो गया, तो जूरी आर फाइटिंग। आर फाइटिंग, देखो वर्ब हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो कहते हैं कि ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज हो जाता है। वैसे एक और चीज बता दूं मैं, ये 2004-5 के क्वेश्चंस में आया करते थे, अब आज के रेट में कहीं नहीं देखा जाता है। कभी कभार कहीं एक आध जगह दिख गया तो दिख गया, नहीं तो इतना लो लेवल का क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं रहता है। आ जाओ, इंडिया के साथ आर, अभी समझाऊंगा तुम लोग को, इंडिया के साथ आर कहां पढ़ लिए तुम लोग, आ जाओ। अब देखिए क्वेश्चन आया था, 2 डियर्स आर इन द वुड्स। पूछा था गलती कहां है, जल्दी से बताओ। 2 डियर्स आर इन द वुड्स, बताओ गलती कहां है। मनीष, अच्छा लगा जान के, और मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिंक को गांव तक पहुंचाओ, हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। जल्दी से बताओ कहां पे एरर है, 2 डियर्स आर इन द वुड्स। हाँ हाँ हाँ, आर के प्लेस में इज, डियर इज होगा सर। ओके ओके, चलो आ जाओ, ठीक है, वुड नहीं, यहां जाओ, सीख लो सीख लो। डियर का प्लूरल डियर्स नहीं होता है, डियर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो 2 डियर आर इन द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है बच्चा पार्टी लोग जंगल, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। तो डियर का हम डियर्स नहीं करते हैं, हमेशा डियर ही रहता है। तो क्या हो गया, 2 डियर आर इन द वुड्स। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका प्लूरल कभी नहीं होता है, जिसमें आप लोगों को रूल पढ़ाया था, लू बापू, लगेज बैगेज फर्नीचर ब्रेड वाला। सेकेंड में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, कौन सा रूल दिया था कि देखने में भले ही वर्ड प्लूरल लगे लेकिन वो होता सिंगुलर है, जैसे न्यूज, एथिक्स, मॉम्स, मजल्स, डिजीज के जितने भी उस तरह के नाम हो जाते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। थर्ड में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है, जैसे कि सीजर्स, एल्म्स, एसेट्स, गैजेट्स। तो एल्म्स को मार्क कर लेना, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है। एसेट्स को मार्क कर लेना, इधर वाले में इंफॉर्मेशन को मार्क कर लेना तुम लोग, फर्नीचर को मार्क कर लेना, इक्विपमेंट को मार्क कर लेना, ब्रेड को मार्क कर लेना, और इसमें आ जाओ पुलिस को मार्क कर लेना, और कैटल कभी कभार आ जाता है। यहां से फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हम लोगों का नाउन का फर्स्ट रूल जो वर्ड पार्ट वाला था वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो तुम लोग मुझे ऑफलाइन मैसेज भेज देना, मैं कल से आप लोगों का रिप्लाई करना शुरू कर दूंगा। कुछ बच्चों ने डाउट्स एरर के पूछे हुए थे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज भर बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई करो मन लगा के। विवेक सर और एग्जामपुर की सारी टीम जी जान लगा दिया है ताकि आप लोग ये साल जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले लें और हमें एक प्राउड फील करवाएं, हमसे मिलने आए जब आप सेटल्ड हो जाएं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सैटरडे को आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज विवेक सर रखें, एंड होप कि ये सरप्राइज आप लोगों की जिंदगी को बदल देगा। ये भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जबरदस्त सरप्राइज विवेक सर तैयार किए हैं। तो आप लोगों से
मैं कोशिश करूंगा कि सुबह मुलाकात हो 4 बजे CDS वाले बच्चों। टिल द टाइम टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय, गुड नाइट।